कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां चीखें कभी समाप्त नहीं होती, जहां देवता भी जाने से डरते हैं और जहां उन प्राणियों को कैद किया गया था जिन्होंने कभी पूरे ब्रह्मांड पर शासन किया था। अधिकांश लोग जब यूनानी पौराणिक कथाओं के अधोलोक के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में हेडीज का राज्य आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस अधोलोक के भी नीचे, उससे कहीं अधिक गहराई में एक ऐसी जगह मौजूद थी जिसे स्वयं देवता भी भय की दृष्टि से देखते थे। उसका नाम था टार्टरस, एक ऐसा कारागार जो केवल मृतकों के लिए नहीं था बल्कि देवताओं के सबसे खतरनाक शत्रुओं, ब्रह्मांड के सबसे भयावह अपराधियों और उन शक्तियों के लिए बनाया गया था जो यदि मुक्त हो जाएं तो दुनिया का अंत कर सकती थी। यह कहानी शुरू होती है ब्रह्मांड की शुरुआत से, उस समय जब न ओलंपस था, न ज्यूस था, न हेडीज था, न मनुष्य थे, सिर्फ आदिम शक्तियां थीं, अराजकता थी जिसे यूनानी मिथकों में कैओस कहा जाता है। और उसी कैओस से जन्म हुआ कई प्राचीन शक्तियों का। उनमें से एक थी गैया, धरती, दूसरा था यूरेनस, आकाश, और एक और सत्ता थी टार्टरस। दिलचस्प बात यह है कि टार्टरस केवल एक स्थान नहीं था। प्राचीन यूनानी कथाओं में उसे एक आदिम शक्ति भी माना गया है, एक ऐसी सत्ता जो ब्रह्मांड के जन्म के समय से मौजूद थी। यानी टार्टरस केवल एक जेल नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा था, एक जीवित अंधकार, एक अथाह गहराई। कहा जाता था कि यदि कोई लोहे का निहाई आकाश से गिराया जाए तो उसे धरती तक पहुंचने में 9 दिन लगेंगे, और धरती से टार्टरस तक पहुंचने में भी 9 दिन। यानी टार्टरस उतनी ही गहराई में था जितना आकाश ऊंचाई पर था। कल्पना कीजिए, हेडीज का अधोलोक पहले ही भयावह माना जाता था, लेकिन टार्टरस उससे भी नीचे था, इतना नीचे कि वहां पहुंचना लगभग असंभव था और वहां से वापस आना शायद उससे भी अधिक असंभव। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर टार्टरस बनाया क्यों गया? उत्तर छिपा है एक महान युद्ध में, टाइटनोमैकी, देवताओं और टाइटन्स का महायुद्ध। उस समय दुनिया पर टाइटन्स का शासन था। उनका नेता था क्रोनोस, वही टाइटन जिसने अपने ही बच्चों को निगल लिया था। लेकिन उसके पुत्र जूस ने विद्रोह कर दिया और शुरू हुआ 10 वर्षों तक चलने वाला युद्ध। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आकाश टूटता हुआ प्रतीत होता था, पर्वत बिखर रहे थे, समुद्र उफान मार रहे थे और देवता तथा टाइटन्स एक दूसरे को नष्ट करने में लगे थे। अंततः जूस विजयी हुआ, टाइटन्स पराजित हुए। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें मारा नहीं जा सकता था, वे अमर थे, तो उनके साथ क्या किया जाए? यही टार्टरस का महत्व सामने आता है। ज्यूस ने आदेश दिया कि पराजित टाइटन्स को टार्टरस में कैद कर दिया जाए, एक ऐसी जेल जहां से भागना असंभव हो। कथा कहती है कि उन्हें कांस्य के विशाल द्वारों के पीछे बंद किया गया। उनकी निगरानी के लिए हेकाटोन काइरिस को नियुक्त किया गया। ये 100 हाथों वाले विशालकाय प्राणी थे, इतने शक्तिशाली कि टाइटन्स भी उनसे डरते थे। और इस प्रकार ब्रह्मांड के पूर्व शासक टार्टरस की अंधेरी गहराइयों में हमेशा के लिए कैद हो गए। लेकिन टार्टरस केवल टाइटन्स का कारागार नहीं था। समय के साथ यह उन सभी के लिए दंड स्थल बन गया जिन्होंने देवताओं को चुनौती दी। उनमें से एक था सिसिफस, एक राजा जिसने मृत्यु को धोखा देने की कोशिश की। उसकी सजा क्या थी? उसे एक विशाल पत्थर पहाड़ पर चढ़ाना था। हर बार जब वह शिखर के निकट पहुंचता, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता और उसे फिर से शुरुआत करनी पड़ती, अनंत काल तक। कल्पना कीजिए, न मृत्यु, न विश्राम, केवल अंतहीन प्रयास और अंतहीन असफलता। एक और व्यक्ति था टेंटलस। वह देवताओं का प्रिय था, लेकिन उसने उनके विश्वास को तोड़ा। उसकी सजा और भी विचित्र थी। उसे पानी में खड़ा रखा गया, लेकिन जब भी वह पानी पीने की कोशिश करता, पानी पीछे हट जाता। उसके सिर के ऊपर फल लटकते थे, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, वे दूर हो जाते। अनंत भूख, अनंत प्यास और कभी संतुष्टि नहीं। यही टार्टरस का न्याय था, एक ऐसी सजा जो अपराध के स्वभाव को प्रतिबिंबित करती थी। फिर आया इक्सियन, पहला मनुष्य जिसने अपने ही परिवार की हत्या की और बाद में देवताओं को भी धोखा दिया। उसकी सजा थी एक जलते हुए पहिए से बांध दिया जाना। वह पहिया हमेशा घूमता रहता और वह कभी मुक्त नहीं हो सकता था। ये केवल दंड नहीं थे, ये चेतावनियां थीं, देवताओं का संदेश कि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। एक कार, लेकिन टार्टरस की सबसे भयावह कहानी अभी बाकी है।
टाइफॉन, वह दानव जिससे स्वयं जूस भी डर गया था। टाइफॉन कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका आकार पर्वतों जितना विशाल बताया गया है। उसके शरीर से सैकड़ों सर्प निकलते थे, उसकी आंखों से आग निकलती थी और उसकी गर्जना पूरी दुनिया को हिला सकती थी। जब उसने देवताओं पर हमला किया तो कई देवता भय से भाग गए। कुछ कथाओं में तो कहा गया है कि वे जानवरों का रूप धारण करके छिप गए, लेकिन अंततः जूस ने उसका सामना किया। एक भयानक युद्ध हुआ। बिजली, आग, पर्वत, समुद्र, सब कुछ उस संघर्ष में शामिल हो गया। अंततः टाइफॉन पराजित हुआ, लेकिन उसे भी मारा नहीं जा सका, इसलिए उसे टार्टरस में कैद कर दिया गया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वह आज भी वहां कैद है और उसकी हलचल से ज्वालामुखी फटते हैं। कल्पना कीजिए, टार्टरस केवल अतीत की जेल नहीं था, वह आज भी सक्रिय खतरे की तरह देखा जाता था। लेकिन टार्टरस का सबसे रहस्यमयी पहलू शायद यह था कि वह केवल दंड का स्थान नहीं था, वह भय का प्रतीक था। एक ऐसा भय जो व्यवस्था को बनाए रखता है, क्योंकि यदि टार्टरस न होता तो टाइटन्स मुक्त हो सकते थे, टाइफॉन वापस लौट सकता था और ब्रह्मांड फिर अराजकता में डूब सकता था। यही कारण है कि यूनानी मिथकों में टार्टरस का महत्व इतना बड़ा है। वह केवल नरक नहीं है, वह नरक से भी नीचे है। वह स्थान है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियां कैद हैं। वह सीमा है जिसके नीचे केवल अंधकार है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों बाद भी टार्टरस की कहानी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि यह केवल एक जेल की कहानी नहीं है। यह उस विचार की कहानी है कि हर सभ्यता को अपने सबसे बड़े भय को कहीं न कहीं बंद करके रखना पड़ता है। हर दुनिया का एक टार्टरस होता है, एक ऐसी जगह जहां वह उन शक्तियों को कैद करती है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकती। यूनानी लोगों के लिए वह स्थान वास्तविक था, धरती के नीचे, अधोलोक के नीचे, अंधकार की अथाह गहराइयों में। और शायद यही कारण है कि जब वे टार्टरस का नाम लेते थे तो केवल मृतकों की दुनिया की कल्पना नहीं करते थे, वे उस स्थान की कल्पना करते थे जहां स्वयं देवता भी जाने से पहले सोचते थे। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां आशा समाप्त हो जाती है और जहां ब्रह्मांड के सबसे भयावह रहस्य आज भी कैद पड़े हैं।